मैथमेटिक्स क्लास 8 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 4 सेट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है वेरीफाई। 2 सेक्शंस दिए हुए, इनको वेरीफाई करना है यानी कि साबित करना है। ए सेक्शन में लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इन दोनों को वेरीफाई करना है कि इक्वल हैं या नहीं। इसके बाद बी सेक्शन गिवन है। बी सेक्शन में है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी उर्दू में अगर इसे पढ़ेंगे तो ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए। इन दोनों को सेक्शंस को वेरीफाई करना है व्हेन, जबकि हमारे पास ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके अंदर ए बी दो सेट्स दिए हुए हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन सेक्शंस को वेरीफाई करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर से समझ लेते हैं। वेरीफाई हमने साबित करना है ए एंड बी सेक्शन, इसमें दो सेक्शंस दिए हुए हैं। ए सेक्शन में गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये दरमियान में यूनियन का साइन है, यूनियन की अलामत है। और बी सेक्शन में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं, यानी कि ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए। ये दोनों चीजें हमने वेरीफाई करनी है व्हेन, जब हमें आगे दो पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों सेक्शंस को सॉल्व करेंगे और इनको वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे, साबित करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट को इसी तरह दोनों सेक्शंस के लिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दो सेट्स गिवन हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10, यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स गिवन है इसमें। और बी सेट गिवन है 7 8 9 10 11 एंड 12। इन दोनों सेट्स का हमने पहले यूनियन के लिए वेरीफाई करना है, फिर इंटरसेक्शन यानी कि तकाते के लिए। तो पहले चलते हैं हम यूनियन वाली साइड पर। इसके अंदर हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ये ए सेक्शन हमारा सॉल्व होने जा रहा है। तो ए सेक्शन के अंदर आप देखें कि लेफ्ट साइड पर हमें ये यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, इसमें ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब इसमें पहले ए का सेट है, तो ए का सेट हम पहले लिखेंगे, इस ए की जगह पे इसका सेट लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन 10। इससे आगे फिर यूनियन का साइन है, तो हम यूनियन की अलामत लगाएंगे। इसके बाद फिर ये बी सेट दिए हुए, तो बी की जगह पर हम इसका सेट लिखेंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, एक सेट बन जाएगा यूनियन का। हमें सबसे पहले यूनियन का इल्म होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है। यूनियन दिए गए कोई से भी सेटों के तमाम एलिमेंट्स का मजमूआ होता है, यानी कि यूनियन सेट के अंदर दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि दो मरतबा ना आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाले 1 2 3 सो ऑन 10 कॉन्टिन्यूसली क्योंकि नंबर्स हैं, ये तो तमाम इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे 1 2 3 सो ऑन 10। अब इसके बाद देखें 7 8 9 10, इसमें भी 7 8 9 10 इसके अंदर आ चुका है। 10 के बाद यहाँ पर दूसरे सेट के अंदर 11 एंड 12 गिवन है, तो हम 11 एंड 12 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है। अब हम इसकी ये वाली राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इसके अंदर हमें गिवन है बी यूनियन ए। अब पहले इसमें बी का सेट है, तो हम यहाँ पर बी का सेट पहले लिखेंगे 7 8 9 10 11 12। इसके बाद यूनियन का साइन है, तो यूनियन की अलामत लगाएंगे। उसके बाद ए लिखा हुआ है, तो ए का सेट यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 10। अब इन दोनों का भी हमने यूनियन ही फाइंड करना है। तो यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि दो मरतबा ना लिखा जाए, क्योंकि सेट के अंदर
सेट की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट 2 मरतबा नहीं लिखा जा सकता। अब इसमें अगर देखें 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर लिख लेते हैं, और इनके अलावा यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। 6 के आगे 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 हम ऑलरेडी लिख चुके होंगे, तो क्यों ना हम इनको तरतीब से लिख लें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये पहले लिखना चाहते हैं तो ये भी पहले ही लिख सकते हैं, लेकिन हम तरतीब से लिख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके तमाम एलिमेंट्स, क्योंकि जब लिखने ही तमाम एलिमेंट्स हैं तो हम उसको तरतीब से लिख लेंगे। 1, 2, 3 सो ऑन 10। अब इस 10 के बाद यहाँ 7, 8, 9, 10 इसके अंदर आ चुके हैं 10 तक। 11 एंड 12, 11 एंड 12 यहाँ पर लिखेंगे। ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है हमारे पास। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था उसके अंदर 1, 2, 3 सो ऑन 10, 11, 12, और जो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है उसके अंदर 1, 2, 3 सो ऑन 10, 11 एंड 12, यानी कि इन दोनों का आंसर सेम है। जब दोनों का आंसर सेम है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनका आंसर इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल हैं। जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनका दिया हुआ जो कंटेंट था वो भी इक्वल होगा, यानी कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब इसके बी सेक्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए बी सेक्शन को वेरीफाई करेंगे तो इसमें भी हमें दो साइड्स गिवन है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब A इंटरसेक्शन B यानी कि A तक आते B हमारे पास लेफ्ट साइड पर है तो हम इसको लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। अब इसमें A सेट पहले गिवन है तो A सेट में उसी तरह से 1, 2, 3 सो ऑन 10 इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद B है तो B का सेट लिख देंगे, B की जगह पर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब इनका इंटरसेक्शन यानी कि तकाते निकालने से पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि तकाते या इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स शामिल होते हैं, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो लिखे जाते हैं। मुश्तरक वो अरकान, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसके साथ कॉमन नहीं आ सकता, मुश्तरक नहीं आ सकता। 6 से आगे देखें अगर 7, 8, 9, 10 तो इसमें 7, 8, 9, 10 मौजूद है। ये 7, 8, 9, 10 क्योंकि दोनों सेटों में मौजूद है इसलिए कॉमन है, लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच जाते हैं 11 एंड 12। तो 11 एंड 12 पहले सेट में नहीं है इसलिए कॉमन नहीं आ सकते, मुश्तरक नहीं आ सकते, लिहाजा नहीं लिखे जाएंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब इसके अंदर B पहले है हमारे पास तो B का सेट पहले लिख लेंगे जो ये गिवन है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इंटरसेक्शन का साइन लगाने के बाद A सेट यहाँ पर है हमारे पास ये गिवन, तो A सेट लिखेंगे 1, 2, 3 सो ऑन 10। अब इंटरसेक्शन इनका भी निकालना है। इंटरसेक्शन इसका भी ऐसे ही निकलेगा कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अरकान। अब हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन है। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 इसके अंदर मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक हैं ये। तो 7, 8, 9, 10 ये वाली एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं 10 के शमूल 7, 8, 9, 10। अब इसमें देखें ये दो एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं 11 एंड 12। 11 एंड 12 इस सेट में मौजूद नहीं है तो लिहाजा इनको कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि दोनों में होना ज़रूरी थे, लिहाजा इतने ही एलिमेंट सिर्फ कॉमन है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 7, 8, 9, 10। इसका आंसर आपने माइंड में रखना है। और राइट हैंड साइड का आंसर जो आया 7, 8, 9, 10 इसका भी सेम ही आंसर आया है। ये दोनों सेट्स चूंकि सेम आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे
कि दोनों साइड्स का चूंकि आंसर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका जो कंटेंट दिया हुआ था हमें, जो हमने प्रूव करना था, वो भी इक्वल ही होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया अभी हमने? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। यही दो सेक्शंस हमने वेरीफाई करने हैं, इनको साबित करना है। सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है दो सेट्स, ए इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 15 एंड बी सेट इज इक्वल टू 6 8 10 सो ऑन 20। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं कंटिन्यूसली 1 से लेकर 15 तक, और बी सेट के अंदर हमारे पास 6 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स यानी कि जुफ्त तादाद हैं। तो अब चलते हैं इनको वेरीफाई करने की तरफ। ए पार्ट में हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इसके अंदर हमारे पास ए यूनियन बी वाली साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको लिखेंगे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब इसमें पहले ए सेट हमें गिवन है, ए सेट की जगह पर ये वाला सेट लिख देंगे जो इसके इक्वल है 1 2 3 सो ऑन 15। आगे हमारे पास यूनियन का साइन है तो यूनियन की अलामत लगाएंगे। इसके बाद बी सेट है तो बी की जगह पर बी का सेट लिख देंगे 6 8 10 सो ऑन 20। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। पिछले हमने जो पार्ट के अंदर किया था उसमें भी ऐसे ही आपको बताया था कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट मिस ना हो और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि दो मरतबा ना आए। तो 1 से लेकर 15 तक तो ये कॉन्टिन्यूसली नंबर हैं ही हमारे पास, ये सब के सब शामिल होंगे 1 2 3 सो ऑन 15। अब 15 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 6 8 10 12 14। 14 के बाद इसमें 14 आ चुका है, 14 के बाद इसके अंदर 16 आता है, तो लिहाजा यहाँ पर 16, इसके बाद फिर 18 और उसके बाद फिर लास्ट में 20। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बी यूनियन ए वाली। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले बी का सेट इसमें है तो बी वाला सेट हम पहले लिख लेंगे जो इवन नंबर्स वाला है 6 8 10 सो ऑन 20। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे, यूनियन की अलामत लगाएंगे। इसके बाद ए सेट है तो ए सेट का हम यहाँ पर ए सेट लिख देंगे जो कि 1 2 3 सो ऑन 15 तक है। अब इन दोनों का भी यूनियन इसी तरीके से निकलेगा कि तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर लिखने होते हैं यूनियन में, यानी कि इनको इकट्ठा करके लिखना होता है, लेकिन कोई एलिमेंट मिस ना हो और कोई भी एलिमेंट डबल दफा ना आए, दो मरतबा ना आए। तो हम इन एलिमेंट्स को भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि तमाम को शामिल करना है। बेशक इन एलिमेंट्स को आप पहले लिख लें, उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स रह गए हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए और आसानी से लिखने के लिए इसको तरतीब से ही लिख लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें आगे पीछे हों तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसी सेट का हिस्सा होते हैं, तो आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। अब 1 2 3 सो ऑन 15, ये 1 2 3 सो ऑन 15 लिखने के बाद फिर यहाँ पर उसी तरीके से जैसे पीछे वाले हिस्से में किया था कि 15 के बाद यहाँ पर हमें मिलता है 16, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। 16 के बाद 17 नहीं होता इवन में, 18 एंड ये वाला 20। ये हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है, और ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 3 सो ऑन 15 16 18 20। राइट हैंड साइड के आंसर में भी 1 2 3 सो ऑन 15 16 18 20 सेम दोनों के आंसर आए हैं। जब दोनों के आंसर सेम हैं तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि इन्हीं के हमने आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका दिया गया मटेरियल, इनका दिया गया कंटेंट भी इक्वल होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे फिर हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारा प्रूव हो गया है।
अब इसके बाद बी सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए तक आते बी। अब पहले ए का सेट है तो ए का सेट पहले यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 15। इसके बाद इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत है तो तकाते की अलामत लगाएंगे। और आगे बी का सेट है तो बी का सेट है 6 8 10 सो ऑन 20। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन हो, मुश्तरिक हों, सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन तकाते की डेफिनेशन के मुताबिक। अब इसके अंदर कॉमन हमने ढूंढने 1 2 3 4 5 तक देख लें कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इसके साथ कॉमन नहीं आता। 5 के बाद यहाँ पे 6 आता है तो 6 इसमें मौजूद है, लिहाजा 6 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह 7 इसमें मौजूद नहीं क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं, हम इनको मिला लेते हैं इनके साथ। यहाँ पर 8 है तो इसमें भी 8 मौजूद है, 8 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद 10 है, इसमें 10 मौजूद है। और इसके बाद 10 के बाद 12 आता है तो 12 भी इसमें मौजूद है। 12 के बाद फिर 14 आएगा इवन नंबर्स में, तो 14 भी 15 से पहले मौजूद है। 14 के बाद 16 आता है, 16 इसमें मौजूद नहीं है, 16 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स तो अब खत्म हो गए हैं, 15 तक आगे नहीं चल सकते, लिहाजा इसके यही एलिमेंट्स इसका आंसर कहलाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड का हमने ये आंसर निकाला है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के आंसर की तरफ। तो राइट हैंड साइड को भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी तकाते ए। पहले यहाँ पर बी का सेट लिखेंगे क्योंकि बी पहले गिवन है, तो 6 8 10 सो ऑन 20, 6 8 10 सो ऑन 20। फिर इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत। इसके बाद अब ए सेट है तो ए का सेट यहां से लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 15, 1 2 3 सो ऑन 15। सेम उसी पैटर्न से कॉमन एलिमेंट्स दोनों के मुश्तरक अरकान जो कि इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं वही लिखेंगे हम। तो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन है। यहाँ पे पहला एलिमेंट 6 है, 6 इसके अंदर 4 5 एंड 6 मौजूद है। 6 के बाद 8 है तो 8 भी इसके अंदर मौजूद है। फिर 10 है, इसमें 10 भी इसमें मौजूद है। इसी तरह फिर 12 इसमें मौजूद है। 12 के बाद फिर 14 भी इसमें मौजूद है। 14 के बाद 16। अब 16 तक तो ये जा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि 16 कॉमन नहीं आता और इसके एलिमेंट्स भी ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा हमारे जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए, तकाते के जो अरकान थे वो मुकम्मल हो गए। ये राइट हैंड साइड का आंसर निकला है। देखते हैं कि आया कि इनके आंसर इक्वल हैं भी या नहीं। 6 8 10 12 14, 6 8 10 12 14 दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके आंसर सेम है तो ये साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका दिया गया कंटेंट भी इक्वल होगा, जाहिर है क्योंकि ये इसके इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, पर साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए तकाते बी इज इक्वल टू बी तकाते ए। आज हमने एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 1 इसके 2 पार्ट्स सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर 2 सेक्शंस को वेरीफाई करना था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आ जाए और इंटरसेक्शन और यूनियन के हवाले से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।